हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे एनपीओ का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने किया था इंट्रोडक्शन ऑफ एनपीओ। उसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट्स आइटम्स के बारे में पढ़ा था, कौन सा आइटम किस साइड जाना है, कहाँ पे उसको ट्रीट करना है। आज हम करेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये हमारा 2 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है इसमें से, और डेफिनेटली 110% एक क्वेश्चन आएगा इसका। तो अभी आज हम करेंगे फंड। टाइप्स ऑफ फंड्स क्या होता है। टाइप्स ऑफ फंड एक तरह की डोनेशन होती है, जो भी डोनर आपको डोनेशन देता है आपके ऑर्गेनाइजेशन को। डोनेशन आपकी फंड्स 2 टाइप का होता है, जनरल फंड एंड स्पेसिफिक फंड। जनरल फंड क्या होता है, जो भी जनरली किसी पर्पज़ के लिए नहीं दिया जाता, जनरल पर्पज़ के लिए करते हैं, वो किसी भी काम के लिए आप ऑर्गेनाइजेशन में उस फंड को यूज़ कर सकते हैं। सेकंड है आपका स्पेसिफिक फंड। स्पेसिफिक फंड में क्या होता है कि आपका जो भी फंड है वो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए दिया जाता है। सपोज बिल्डिंग फंड दे रहे हैं, तो वो सारा बिल्डिंग फंड, आपका जो बिल्डिंग फंड है वो आपका बिल्डिंग पर्पज़ के लिए ही यूज़ होगा, किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। जनरल फंड की एंट्री आपकी क्रेडिट साइड में इनकम एक्सपेंडिचर में होगा, यानी कि हमारी एक इनकम है। दूसरा हमारा स्पेसिफिक फंड, जो कि जैसे बिल्डिंग फंड है, स्पोर्ट्स फंड है, वो हमारा लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में जाएगा, क्योंकि एक लाइबिलिटी बन जाती है कि उसी पर्पज़ के लिए वो फंड यूज़ करना है। अब हमें ये टॉपिक क्लियर करने के लिए एक ही क्वेश्चन में कराऊंगी। उस क्वेश्चन से आपको पूरा समझ आ जाएगा सिस्टम कि कहाँ पे कौन सी एंट्री कैसे करनी है फंड से रिलेटेड। इसमें बच्चे को बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी। सिर्फ एक क्वेश्चन करने से ही आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पूरे आपके 2 और 3 नंबर कंफर्म हो जाते हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या बनता है, किस टाइप से क्वेश्चन आएगा आपके फाइनल एग्जाम में। हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स इन इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। इनकम एक्सपेंडिचर में और बैलेंस शीट में इन आइटम्स को कैसे ट्रीट करोगे, कहाँ पे उनको डील करना है। फर्स्ट है हमारा केस 1 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो प्राइज अवॉर्डेड ₹5000। प्राइज अवॉर्डेड 5000 है। इट मीन्स यहाँ पे कोई भी प्राइज फंड के बारे में कोई डिटेल मेंशन नहीं कर रखी है, तो प्राइज अवॉर्डेड क्या होगा, फॉर्म का एक एक्सपेंसेस हो जाएगा, जो कि हमें इनकम एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे टू प्राइज अवॉर्डेड ₹5000। कोई और इससे रिलेटेड एंट्री यहाँ पे कहीं नहीं कुछ होगी, ओनली इनकम एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड में हम प्राइज अवॉर्डेड लिखेंगे। इसको हमने बैलेंस शीट में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे प्राइज फंड का कुछ भी डिटेल नहीं है, सिर्फ प्राइज अवॉर्डेड है, जो कि एक बिजनेस का एक्सपेंसेस बनता है। क्लियर। नाउ सेकंड केस नंबर 2 में आपका है प्राइज अवॉर्डेड ₹5000। प्राइज फंड एज ऑन 31 मार्च 2018 40,000। आपको प्राइज अवॉर्डेड गिवन है, प्राइज फंड गिवन है। जब प्राइज फंड गिवन है तो हमने ऑलरेडी पहले किया हुआ है कि लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में हम फंड को शो करते हैं। प्राइज फंड हमारा बैलेंस शीट हमने बना रखी हुई है ऑलरेडी। प्राइज फंड का ओपनिंग बैलेंस, दिस इज बैलेंस ऑफ 31 मार्च 2018, तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 40,000। इसके बाद है डोनेशन फॉर प्राइज रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 ₹7200। इसी प्राइज फंड से रिलेटेड हमें डोनेशन भी रिसीव हुई है प्राइज की, जो कि है 7200। तो अब हमारा टोटल फंड इंक्रीज हो गया बाय 47,200। ओके। अब प्राइज अवॉर्डेड भी हमने किया है, जो कि एक एक्सपेंसेस है, बट ये प्राइज फंड में से ही हमें माइनस करना होता है। तो प्राइज अवॉर्डेड हमारा 5000 लेस कर देंगे। अब हमारा हो गया टोटल 42,200। क्लियर। ओनली ये ही एंट्री करनी है, इसी तरह से करनी है, कोई इसमें चेंजेस नहीं आएंगे। नेक्स्ट है हमारा केस 3। केस 3 में मैंने आधे स्टेटमेंट यहाँ से ली है, आधे स्टेटमेंट केस 2 की डाली है इसमें, तो ध्यान से समझना। केस 2 के साथ केस 3 है। ओके,
तो पहले तो यही इंफॉर्मेशन है, प्लस इसमें 9% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट एज ऑन 31 मार्च 2018 रुपीज 40,000। जो प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट है वो हमारी 40,000 की कर दी है हमने। जो भी हमारा फंड था, अब हमने क्या कर दिया, उसके कोई एक्सपेंसेस ना करके हमने उसको इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, इंटरेस्ट रिसीव होता है, और इंटरेस्ट रिसीव होने से हमारा फंड इंक्रीज हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, उस इंटरेस्ट को उसी फंड में ऐड करके इनकम शो करेंगे। हमारा प्राइस फंड था 40,000, इसमें डोनेशन रिसीव्ड हो रखी है हमारी 7,200। उसके बाद प्राइस इन्वेस्टमेंट है हमारा 40,000। इन्वेस्टमेंट हमारी क्या बन जाती है, एसेट्स, तो हमने एसेट साइड में लिख दिया उसको। 40,000 का 9% हमें इंटरेस्ट रिसीव होना है। 40,000 का 9% बनता है 3,600, जिसमें से क्वेश्चन में गिवन है कि 2,700 हमें रिसीव हुआ है। तो रिसीव्ड इंटरेस्ट हमने इंटरेस्ट रिसीव हुआ 2,700, इट मीन्स ड्यू कितना हो गया 900 हम ड्यू इंटरेस्ट शो कर देंगे और टोटल कर देंगे इसका। इंटरेस्ट जो अक्रूड इंटरेस्ट होता है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एसेट्स भी होती है, तो एसेट साइड में लिखेंगे इंटरेस्ट अक्रूड 900। ओके, देन हमारा ये टोटल कितना हो गया, इसको कैलकुलेट करेंगे 47,200 प्लस हमारा 3,600, 50,500 हमारा टोटल आ गया। अब इसमें हमें प्राइस अवॉर्डेड जो करने हैं 5,000 रुपये के हैं। अब हो गया हमारा 45,500 टोटल हमारा लाइबिलिटी साइड का टोटल बनता है। क्लियर है? ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं ताकि इससे आपकी प्रैक्टिस हो सके, और ये एक क्वेश्चन करने के बाद आपका कुछ कंफ्यूजन नहीं रह सकता। इसमें कंफर्मली आप क्वेश्चन सारे इसी टाइप के कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, बट ये क्वेश्चन एक बार जरूर करके देखना, इससे आपके 2 और 3 मार्क्स कंफर्म होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और समझ आई हो तो ये वीडियो लाइक और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। इससे रिलेटेड पहले के पार्ट 1 भी जरूर देखना ताकि आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएं। देन ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।